नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज फाल्गुन अमावस्या है, तो आप सबको मेरी तरफ से फाल्गुन अमावस्या तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज फाल्गुन अमावस्या के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ फाल्गुन अमावस्या की कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद ही आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। और ये अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है और इस दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और जरूरतमंद को दान करते हैं। ये अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। और आइए बात करते हैं फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। माना जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या की व्रत रखता है उसके जीवन में कई समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने से के भी विधान है। पितरों का पूजन करने से जीवन में पितृदोष से पितृतर्पण करने से पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। एक दिन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी और उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वे अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्र की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे, इसके विवाह में वे महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चल जाता है। और कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना देवी उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुप कर उसके घर के काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह उसके बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ है, इसलिए उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक का घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी और ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है या भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा। तो दोस्तों आज फाल्गुन अमावस्या की कथा यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नालाजिद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।